अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे ना। आई एम ऑल्सो फिट एंड फाइन एंड शाइन। और जी अब मेरा व्लॉग आ रहा है ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के गैप से, बिकॉज आई हैव अपलोडेड अ व्लॉग इन मंथ ऑफ जनवरी और अब आ गया है अप्रैल। तो जी हम जा रहे थे कहाँ, हम जा रहे थे फ्रॉम हायरेक स्कूल एंड कॉलेज टू लॉरेंस कॉलेज घोड़ा गली मरी। तो जी आप मेरे साथ रहें इस सफ़र में। और मुझे पता है कि बहुत से लोग इस व्लॉग का इंतज़ार भी कर रहे थे एंड दे ऑल्सो वांट टू सी दैट व्हाट वाज इट ऑल अबाउट। तो जी बातों बातों में हम लॉरेंस कॉलेज पहुंच भी गए। ये थी हमारी एंट्रेंस। हमारे सफ़र का आगाज़ हुआ था, मेरे सफ़र का आगाज़ तो खैर 5:30 से हो गया था, लेकिन हम तकरीबन 2 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा और हम लॉरेंस कॉलेज टेक्सला से मरी पहुंच चुके थे। ये है जी वहाँ की एंट्रेंस और ये हमारे बच्चे लॉरेंस कॉलेज पहुँच कर वहाँ से उतर रहे थे। आप इन सबको देखते जाएं और हम आपको बताएंगे कि हम यहाँ पर क्यों आए थे। एक्चुअली देयर वाज अ कॉन्टेस्ट, आर्ट extravaganza competition, kind of a contest which was organized by Lawrence College घोड़ा गली मरी। तो आप भी मेरे साथ रहें इस पूरी वीडियो में और आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या था और कैसा था ये सब कुछ। और आई होप कि आप मेरे इस व्लॉग को आज इन्जॉय करेंगे। अच्छा जी, हम सबसे पहले अपने बच्चों को उतारा, उनको लाइन अप किया और जिस जगह जो हमारी डेस्टिनेशन थी वो गेट से, उनकी एंट्रेंस गेट से थोड़े से गैप पे थी, थोड़े से डिस्टेंस पे थी। सो वी वर वॉकिंग एंड वी वर मूविंग टू आवर डेस्टिनेशन। तो इस पूरे रास्ते में जो फैसिनेटिंग चीज़ थी वो थी यहाँ की नेचर, जो कि आप भी देख सकते हैं वीडियो में। और सामने था हॉल जिसमें हमने अपने बच्चों को लेकर जाना था। हॉल से भी बच्चों ने बाद में डिफरेंट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए जाना था और ये हमारे बच्चे आगे चलते जा रहे थे। ये है जी हमारी फाइनल डेस्टिनेशन, दैट वाज हामिद हॉल। और हमने बच्चों को यहाँ पे बिठाया, कहा कि एक पिक्चर ली जाए ताकि ये मेमोरीज़ ये हमेशा याद रखें और हमेशा इनके लिए इसको ये चेरिश करें। तो जी ये थी एंट्रेंस ऑफ हॉल और ये थे बाकी पीछे इनके अपने स्कूल के बच्चे जो कि हॉल के अपर पोर्शन में जा रहे थे, जहाँ से बैठ के उन्होंने ये पूरा कॉन्टेस्ट और कंपटीशन देखना था। और मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि ये हॉल अंदर से कैसा था। ये जी हम एंटर हो गए हैं हॉल के अंदर वाले हिस्से में और यहाँ पे स्कूल्स के नेम्स मेंशन थे। हमें मतलब बहुत वेल ऑर्गेनाइज चीज़ें थी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं हुआ कि हमने किस जगह पर जाना है। इसके बाद हम यहाँ पर बैठे। अभी आप इस बच्चे को सुनेंगे, मैं हो जाती हूँ खामोश और इसके बाद आप अगला पूरा प्रोग्राम भी, पूरा तो नहीं लेकिन कुछ ग्लिम्पसेस ऑफ प्रोग्राम आप साथ साथ देखते जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हुआ इंग्लिश स्पीच कॉन्टेस्ट, जिसके लिए हमने अपने बच्चों को स्टेज पर बिठाया और यहाँ पर थी हमारी सबसे क्यूट जूनियर हाइटोनियन इशार। और अब आप, मैं खामोश हो जाती हूँ, अब आप इन बच्चों को सुनिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Ever heard the earth cry? No, not with a voice like yours or mine. The earth cries with floods, wildfires, storms, and आपने सुना प्रोग्राम का कुछ पार्ट और उसके बाद थोड़ी सी ब्रेक थी, तो मैं अपना मोबाइल लेके बाहर आ गई बिकॉज़ बाहर बहुत अच्छा प्लेजेंट वेदर था और यहाँ के और टेक्सला के वेदर में काफ़ी डिफरेंस था। यहाँ पे ठंड थी। और अभी आप देखेंगे अपना बाकी का प्रोग्राम। ये थे हसन जो कि उर्दू स्पीच के लिए आज का हाईटेक मेरा से गए मौजूद थे। सुखन है। अंधेरा छट गया तो रोशनी फिर से होगी। इन अंधेरों से परे शबे कब जागे, इन अंधेरों से परे शबे कब जागे, एक नई सोपी है शामे अलग जागे। सदरती वकार, आज का मेरा ये मौजूद सिर्फ स्पीच कॉन्टेस्ट के बाद थी ब्रेक, जिसमें उन्होंने कहा कि आप ब्रेक ले सकते हैं, आप हमारा स्कूल एक्सप्लोर करें, जो उनका लॉरेंस कॉलेज है उसको एक्सप्लोर करें। तो हम हॉल से बाहर आ गए और बच्चों से भी कहा कि क्योंकि इट वाज़ अ लॉन्ग कॉन्टेस्ट ऑफ इंग्लिश एंड उर्दू स्पीच, तो हम बच्चों को बाहर लेकर अपने हॉल से बाहर आ गए। ये था यहाँ पे इनका कैफ़ेटेरिया, जहाँ पे डिफरेंट किस्म का फूड अवेलेबल था। लेकिन बीइंग अ व्लॉगर मुझे लगा कि आई शुड एक्सप्लोर इट मोर। तो यहाँ पे एक इनका
स्टोर था जिस पे डिफरेंट किस्म की चीज़ें अवेलेबल थी, क्योंकि ये जो लॉरेंस कॉलेज है यहाँ पर हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, डे स्कॉलर्स नहीं हैं। सो ये थी इनकी जो सबसे मज़े की चीज़ थी, दैट वाज देयर बेकरी, जहाँ पे जो चीज़ें बनाई जा रही थी और जो सेल की जा रही थी यहीं पे मैन्युफैक्चर हो रही फ्रेश। और उसके साथ ही आगे करके था यहाँ पर ये शू शॉप, और मैंने उनसे परमिशन ली और यहाँ की वीडियो ले ली। सो दोज़ हु आर इंटरेस्टेड इन लॉरेंस कॉलेज दे कैन ऑल्सो गेट एन आइडिया अबाउट इट। तो हमने चाय के टाइम पे क्या लिया, वी बॉट आवर कप ऑफ टी एंड विद दैट वी वर हैविंग अ मिनी पिज़्ज़ास, जो कि जेन्युइनली बहुत मज़े का था और उसी टाइम पे फ्रेशली बेक था और बहुत ही इकोनॉमिकल था। चाय पी हमने, पिज़्ज़ा खाया और उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबको भी दिखाया जाए, जो लोग मेरे साथ नहीं थे दे कैन ऑल्सो सी दैट व्हाट वाज इट ऑल अबाउट, कैसा है। डेफिनेटली ये नेचर के बहुत क्लोज़ है, और तो जो सबसे फैसिनेटिंग चीज़ यहाँ पर लगी वो यहाँ की नेचर थी। ये था जी क्लॉक टावर यहाँ पर, और क्लॉक टावर का जो टाइम था हमने अपने टाइम से मैच किया, जो कि बिल्कुल परफेक्ट था। और साथ ही इनके डिफरेंट किस्म के स्टेडियम्स हैं, और यहाँ पर आउटडोर जिम्नेज़ियम हैं। आउटडोर गेम्स के लिए डिफरेंट एरियाज़ यहाँ पर फिक्स थे। तो हमने कहा कि क्यों ना इस पूरे एरिया को देखा जाए और आपको भी दिखाया जाए, और साथ साथ नेचर को एंजॉय किया जाए। और वेदर बहुत अच्छा था, ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही हसीन नज़ारे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर चलते हुए बहुत फ्रेश फील हो रहा था। यहाँ पे किसी किस्म का शोर नहीं था, बहुत ही पीसफुल और बहुत ही काम एरिया था यहाँ पर। मैंने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं नेचर को कैप्चर करूँ और आप सबके साथ शेयर करूँ। ये इनका आउटडोर गेम एरिया था, और ये था जी इनका स्टेडियम। हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड था, नहीं तो मेरा बहुत दिल था कि मैं स्टेडियम चेयर्स पे बैठूँ और इसका फ्रंट से भी एक वीडियो क्लिप लूँ। साथ ही ये इनका आउटडोर जिम्नेज़ियम था, जिसको हमने बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया बिकॉज़ वी वर नॉट हैविंग एनफ टाइम। ये एक छोटा सा ब्रेक था, जिस ब्रेक को हमने यूटिलाइज़ करके इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की मैंने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। और साथ ही ये इनका फुटबॉल प्लेइंग एरिया था। और हम थोड़ा सा आगे चले तो हमें लगा कि यहाँ पे भी इनका कुछ स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पे कुछ ना कुछ चल रहा था। ये थी जी इनकी मस्जिद, और ये देखिए मैंने थोड़ा सा क्लोज़ करके भी इसको कैप्चर करने की कोशिश की है। और सामने भी इनका स्कूल था, आई थिंक सो ये इनका सीनियर स्कूल था। और ऑल्दो अंदर जाने की तो परमिशन नहीं थी, बट मैंने दूर से ही इसको कैप्चर कर लिया। तो ये वो जगह थी जहाँ के जो नज़ारे थे वो बहुत हसीन थे। साथ ही यहाँ पे हॉल के करीब ही एक एरिया था जहाँ पे हेलीपैड भी था, और ये हमने हेलीकॉप्टर्स देखे जो कि बहुत ज़्यादा करीब थे। हम बड़े भी हो जाएं तो भी हमें ये चीज़ें बहुत फैसिनेट करती हैं। उसके बाद जी ओपन एरिया था जहाँ पर लंच का, सबके लिए लंच का इंतज़ाम था, और हमारे बच्चे भी अपनी प्लेट्स लेके लंच के इंतज़ार में थे। और साथ साथ जो था वो सूरज भी सही चमक रहा था। तो हमने सबसे पहले इंतज़ार किया अपने फ़ूड का, और काफ़ी उस टाइम तक टाइम हो चुका था, और हमने अपना लंच लिया। अभी मैं आपको लंच भी दिखाती हूँ। और ये थे जी काफ़ी सारे बच्चे जो कि डिफरेंट स्कूल से आए हुए थे, काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स थे, क्योंकि यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले ऑलमोस्ट 21 स्कूल थे, जिसमें ज़्यादातर मरी और एबटाबाद से स्कूल थे और रावलपिंडी से थे। और मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा दूर से स्कूल गया हुआ था वो टक्सिला से हम लोग थे। ये था जी यहाँ पे रायता और साथ ही चिकन बिरयानी। उसके बाद हमने लंच किया और हम सब वापस आ गए हॉल में, क्योंकि यहाँ पर था सिंगिंग कॉम्पिटिशन। अब आप इसको अच्छे से सुनेंगे। और उसके बाद जो हमारी तरफ से जूनियर हाई थी आप उनको भी सुनेंगे। तो मैं इतनी हो जाती हूँ खामोश, आप करेंगे सारा कॉन्टेस्ट एंजॉय। Actually, he's from High Tech Junior School. Go in the center, bete. Go in the center. Center of the stage. Yes.
निकले तो ऑलमोस्ट रात होने वाली थी और मैं ज़्यादा वीडियो नहीं कैप्चर कर सकी क्योंकि बहुत ज़्यादा हम थक चुके थे और अंधेरा हो चुका था और हम 10:30 बजे रात के अपने स्कूल पहुंच गए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।